नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब जहांगीर बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सलाम पेश करता हूँ और आपकी दुनिया चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया है। सर, हमारी भी मुबारकबाद कबूल करें, ये जो नैब केस में आपकी बर्रियत हुई है। आज जी, थैंक यू। आई एम ऑलवेज नीट एंड क्लीन पर्सन और मेरे मोहल्ले के लोग भी मुझे कहते हैं कि बदर यू आर नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटी। और इसीलिए मैं, आप देखते हैं कि मैं हमेशा सूटेड बूटेड रहता हूँ और मेरा ख्याल है कि इसी चक्कर में मैं नाइट सूट भी इसी को बना बैठा हुआ। बदर साहब, सिर्फ आपको मोहल्ले वाले नीट क्लीन समझते हैं? नहीं जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी जो है ये वफाक की जमात है और ये पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से लीड करती है और इसलिए पूरे पाकिस्तान में यही मशहूरी है। अच्छा बदर साहब, आप पे केस था क्या वैसे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं इस पे एक किताब लिख रहा हूँ। इसके दो फायदे होंगे, एक तो इसको रियलिटी मिलेगी और दूसरा ये होगा कि इसको नोबल सरप्राइज मिलेगा। आप नोबेल प्राइज कहना चाह रहे हैं गालिबन? मिस्टर डोंट डिक्टेट मी, आई एम एजुकेटेड मैन। मैं पहले भी किताबें लिख चुका हूँ। मैं सरप्राइज इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि ये जहांगीर बदर को मिला है। अच्छा। जी जी, पाकिस्तानी कोई भी हो, हमारा दोस्त हो या हम खुद हो, उसको नोबेल प्राइज मिलना सरप्राइज ही होता। अच्छा बदर साहब, हमारे इल्म में तो ये बात भी आई है कि आपको पार्टी ओहदे से हटाने के लिए भी कुछ आवाजें बुलंद हो रही हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जी। मैं इन आवाजों को अंडरस्टैंड करता हूँ। असल में कुछ लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, मगर मिस्टर जुनैद, आई वांट टू मेक क्लियर कि मैं इस पार्टी में हूँ, ये पार्टी मेरी है और मरते दम तक मेरी रहेगी। ये मेरा चैलेंज भी है और मेरा मैसेज भी है। इसे बेशक फॉरवर्ड कर दें या इसको डिलीट कर दें, इट इज अप टू यू। सब वाकई इतने सादा है, ये पोस्ट करते हैं? देखे जी, हम लौड़ियां और लौड़ी सादा ही होते हैं। वो क्या इकबाल का शेर है कि बदल कर फकीरों का हम बेस गालिब। बदर साहब, ये तो गालिब का शेर है। मगर ये कल तो मुझे एक आदमी कह रहा था कि फैज अहमद फैज का है। लग मुझे भी गालिब का ही रहा था। हम चूंकि जमहूरी आदमी है तो मैंने सोचा कि ना फैज का ना गालिब का, इकबाल का कर देते हैं। चूंकि बीबी शहीद कह गई है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। शायरों से तो ना रिवेंज लें बदर साहब। क्यों जी, मैंने किसी शायर की कॉपी फाड़ दी है या किसी के पेन में से मैंने स्याही निकाल दी है? चले छोड़े, खैर है। मुशर्रफ भी तो कल गलत शेर पढ़ गए थे। वो दरअसल उसने मेरी कॉपी करने की कोशिश की है और ये मैं समझता हूँ कि कॉपीराइट एक्ट की खुला खिलाफ वर्जी है। और आई एम लॉयड आल्सो एंड नीट एंड क्लीन पर्सन, इसलिए मैंने उसको तो कोई ऐसा नहीं जवाब दिया, मगर ठीक है। सर माशाल्लाह बड़ा दरवेशाना स्टाइल है आपका। दरमियाने दर्जे के लोग हैं, हमको अमीर आदमी तो नहीं है ना जिनके गराज में 10-12 गाड़ियां खड़ी होती है और गाड़ी के अंदर कैट बच्चे दे जाती है और वो बच्चे उधर ही 7 गाड़ियों में फिर फुड़ के जवान हो जाते हैं। हमारे पास तो जो है वो आपके सामने। नहीं बदर साहब, है तो बहुत कुछ आपके पास। लिसन टू मी मिस्टर, अगर मेरे पास कुछ होता तो अदालत मेरे खिलाफ फैसला ना देती। जो मेरे हक में फैसला हुआ है इसका मतलब है आई एम नीट एंड क्लीन पर्सन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये खालिस्तान अदालती फैसला नहीं था। कुछ क्या मतलब है आपका इससे? मेरा मतलब है कि कोई नरम जो रवैया इख्तियार किया है अदालत ने। और नहीं, फैसला था अदालत का यार, ऐसी कौन सी बात है? इधर को आपके पास मसाजर नहीं है? मसाजर? आई मीन मालशिया। क्या करना है? वो जो मालिश मुलिश खारिश खुरिश करता है। अच्छा बदर साहब, आप मुशर्रफ साहब की नई सियासी जमात के बारे में क्या कहते हैं? देखे जी, पहले तो मैं मुशर्रफ साहब के बारे में 2 बातें करनी चाहता हूँ। एक तो ये है कि पहले उनको ये वाजे करना पड़ेगा कि वो सियासी अदाकार है या सियासी यतीम है, चूंकि जरदारी साहब दोनों की लिस्टें बढ़ा रहे हैं। बदर साहब, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मैं मुशर्रफ साहब की पार्टी के बारे में कहूंगा। अगर उन्होंने नई पार्टी बढ़ानी थी तो उसका कोई नाम भी नया रखते। उन्होंने भी नाम मुस्लिम लीग ही रख लिया है। इतनी मुस्लिम लीग कैसे अफोर्ड करेगी अवाम? नाम ही याद हो गए, एबीसी खत्म हो जानी है, अलफबे खत्म हो जानी है, फिर अखीर पे मुस्लिम लीगों के नंबर रखने पड़ जाने हैं। मुस्लिम लीग LEH 32 मुस्लिम लीग G 1110
इन्होंने भी मुस्लिम लीग ही नाम रख लिया है। चलो इनको चाहिए था मुस्लिम लीग अप्लाइड फॉर रख लेते। बदर साहब इस तरह तो पीपल्स पार्टी के भी फैक्शंस मौजूद हैं। हरगिज नहीं। व्हेन यू आर जियाला यू आर ऑलवेज जियाला, बॉर्न एज जियाला डाई एज जियाला। देखे जी, अब तो कहते हैं कि ये जियाला किसी पार्टी का नाम नहीं है, ये जज्बे का नाम है, जैसे भूखे के जज्बे का नाम है। Why are you laughing, mister? You don't eat भटूरा, कुलचा, हलीम एंड निहाड़ी। खाना तो दूर की बात है, मैं तो इन चीजों को देखूं ना तो मैं तो नहीं जी सकता। You love your tradition. Yes, I am पाकिस्तानी। और सोने पे सुहागा ये है कि लौड़िए भी हैं। आप लाहौरी होने का इस कदर खुशी के साथ जिक्र क्यों करते हैं? खुशी के साथ जिक्र करते हैं। आप जहां मर्जी चले जाएं आपको लाहौर के लवड़ नजर आएंगे। अच्छा। लोग तो ये भी कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जब ये ये तो कहते हैं। हाँ जी, मैं तो जो मेरे दोस्त बाहर के मुल्कों में या दूसरे शहरों में रहते हैं, मैं उनको कहता रहता हूँ कि यार प्लीज अपनी पैदाइश के लिए लाहौर का चक्कर लगाओ। अच्छा बदर साहब, मुशर्रफ साहब ने कल नवाज शरीफ के बारे में बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। हाँ जी, काफी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की है उन्होंने। नवाज शरीफ साहब के बालों के बारे में भी को बात की है। हालांकि मुशर्रफ साहब को देख के टेलीविजन के ऊपर मैं सोच रहा था कि ये जो इनके सफेद बाल आगे आ गए हुए हैं, ये तो कभी पीछे हुआ करते थे। मैं तो ये डर गया था कि ये वाकई सफेद बाल है या मुशर्रफ साहब के बालों को सुंडी लगी हुई है जो चलती फिरती रहती है। अच्छा बदर साहब, इसका मतलब है कि आपको मुशर्रफ की सियासत से कोई खतरा नहीं है? नहीं जी, पीपल्स पार्टी को इससे क्या खतरा हो सकता है। पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है और मोस्ट फेवरेट पार्टी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल्स। ये तो बेचारे लिफो गुडिया उड़ाने वाले हैं, ये बड़े पेज की जोड़ नहीं है और ना ही हमने कभी इनकी तरफ देखा है। अब तो इकबाल के उस शेर पे अमल करते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसड़े सुल्तानी के गुम्बद पड़, नहीं तेरा नशेमन कसड़े सुल्तानी के गुम्बद पड़। ये खाड़ा शुरू हो गया, वरना शेर मुझे आता था। ये मेरा ख्याल है आज आपका एसी नहीं चल रहा, कुछ शायद मैंने कोट गरम पहन लिया है। नहीं तेरा नशेमन कसड़े सुल्तानी के गुम्बद पड़। वाकई इधर मसाजर नहीं होता आपके पास। नाज़रीन, ये था हस्बे हाल। हमें आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतजार रहेगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। यार वाकई यहाँ बहुत गर्मी है भाई।